दोस्तों एक तकरीबन 24 साल की महिला अपने पति के साथ मायके से ससुराल जा रही थी, लेकिन रास्ते में उसका पति बाइक को रोक देता है और अपने उस पत्नी को कहता है कि तुम थोड़ी देर यही रोड पे टलो, हम पेट्रोल पंप पर से तेल लेकर आते हैं। उसकी पत्नी कहती है ठीक है, वो बाइक से उतर जाती है और वही रोड के किनारे टहलने लगती है। लेकिन जैसे ही उसका पति उससे अलग होता है, उसी समय एक तेज रफ्तार कार आती है और उस महिला को इतनी जोरदार टक्कर मारती है कि मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। उसका जो पति होता है वहीं पास के एक थाना में जाकर इसे एक हादसा बताकर शिकायत दर्ज करवाता है, लेकिन उसके ससुराल का जो लोग होते हैं यानी उस महिला का जो मायके का लोग थे इसे हादसा मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो लोग एसपी से इस पूरे मामला के अच्छे तरीके से छानबीन करने का मांग करते हैं और आखिरकार वाकई में जब पुलिस वाले इस पूरे घटना को अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करते हैं तो एक ऐसी सच्चाई की खुलासा होती है जिसे सुनने के बाद हर कोई सोचने पे मजबूर हो जाता है कि भला कोई इंसान सिर्फ अपना मतलब को पूरा करने के लिए, सिर्फ अपना जरूरत को पूरा करने के लिए किसी दूसरे इंसान की जान कैसे ले सकता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। आज की इस घटना की कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं, दरअसल घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है बिजनौर और इसी जिला में एक थाना लगता है नगीना। इसी नगीना थाना क्षेत्र का ही एक मोहल्ला है बिश्नोई राय और इसी मोहल्ला में एक व्यक्ति रहा करते थे जिसका नाम था अंकित। दोस्तों जो अंकित था उसकी उम्र तकरीबन 26 साल के आसपास थी और आज से तकरीबन 5 साल पहले यानी साल 2020 में वहीं पास का ही एक थाना है नजीबाबाद, वहीं का रहने वाला एक लड़की होती है जिसका नाम होता है किरण। उस किरण से इसकी शादी होती है। दोस्तों जो किरण थी वो अपने ससुराल आती है और अपने पति के साथ ससुराल के जो लोग थे अपने उस परिवार के साथ बड़े ही प्यार से रहने लगती है। इसी तरीके से दोस्तों तकरीबन 5 साल का वक्त बीतता है और 5 साल बाद यानी साल 2025 में 8 मार्च के दिन वो जो महिला होती है अपने मायके गई हुई थी। उसका जो पति था अंकित अपने उस पत्नी यानी जो किरण होती है उसे बुलाने के लिए उसके मायके जाता है, यानी जो अंकित था अपने ससुराल जाता है और अपने पत्नी को बाइक पर बैठा के वहां से वापस वो अपने घर आ रहा था। लेकिन रास्ते में रजपुरा पेट्रोल पंप के पास उसका जो पति होता है यानी जो अंकित होता है बाइक को रोक देता है और अपने उस पत्नी किरण को कहता है कि तुम थोड़ी देर यही रोड पे टहलो, हम पेट्रोल पंप पर से तेल लेकर आते हैं। उसकी जो पत्नी किरण थी वो कहती है ठीक है, वहीं रोड पे उतर जाती है और रोड के किनारे टहलने लगती है। लेकिन जैसे ही उसका पति अपने पत्नी से दूर होता है उसी समय एक तेज रफ्तार कार आती है और उस महिला को इतनी जोरदार टक्कर मारती है कि मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। अब इस घटना की जानकारी उसका जो पति होता है अपने ससुराल वाले को देते हैं और साथ ही साथ वहां का जो थाना होता है नगीना देहात, उस थाने में भी इससे एक हादसा बताकर शिकायत दर्ज करवाते हैं। लेकिन ससुराल का जो लोग होते हैं जब उससे पता चलता है कि उसकी जो बेटी है वहीं पास का पूजा हॉस्पिटल है उसमें भर्ती है तो तुरंत वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उसकी जो बेटी थी वो खून से लथपथ थी और वहां का जो डॉक्टर होते हैं कहते हैं कि इसकी मौत हो चुकी है। अब पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं, उसका पंचनामा करते हैं और जो महिला किरण होती है उसका डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। लेकिन इसके बाद दोस्तों उसके ससुराल का जो लोग होते हैं यानी जो किरण थी उसके मायके का जो लोग होते हैं उसे कुछ ठीक नहीं लगता है। वो इस पूरे घटना को हादसा मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो लोग एसपी से इस पूरे घटना को अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करने का मांग करते हैं और आखिरकार वाकई में अब जो पुलिस वाले होते हैं इस पूरे मामला
मामला को अच्छे तरीके से छानबीन करने लगते हैं, वहां का सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं, तो पता चलता है कि जिस समय घटना घटी थी उस समय रोड खाली था और जो महिला थी वो रोड के किनारे में था और जो कार थी वो काफी तेज से आई थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि जानबूझ करके वो कार रोड के किनारे जाकर उस महिला के टक्कर मारी हो। और इसके बाद दोस्तों फिर से कार वापस आई और फिर से इस महिला को कुचल कर वो भागते चला गया। अब जो पुलिस वाले होते हैं वो भी सीसीटीवी कैमरा का जब इस फोटो को देखते हैं तो उन्हें भी लगता है एक सिर्फ हादसा नहीं है बल्कि जानबूझकर किया गया एक कत्ल है। और इसके बाद दोस्तों अब जो पुलिस वाले होते हैं उस कार के बारे में पता लगाते हैं। जो इक्को कार था उसका जो ड्राइवर था सर्विलांस टीम की मदद से उसके ड्राइवर को भी पकड़ लेता है और जो इक्को कार था उसे भी पकड़ लेता है। और इसके बाद दोस्तों अब जो पुलिस वाले होते हैं उसके ड्राइवर से जब अच्छे तरीके से पूछताछ करते हैं, उसके सामने शक्ति दिखाते हैं, तो जो ड्राइवर होता है वो सारी सच्चाई बता देता है। दरअसल दोस्तों वो जो ड्राइवर था उसका नाम सचिन था और जो ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि जो अंकित था उसी का एक दोस्त था। अब जो पुलिस वाले होते हैं जब उससे इस पूरे घटना का वजह पूछते हैं तो कहते हैं कि दरअसल 5 मार्च 2025 के दिन उसका जो दोस्त अंकित था वो सचिन से मिला था और सचिन को बोलता है कि यार मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरी पत्नी है वो बच्चे का जन्म नहीं दे रही है, वो माँ नहीं बन रही है और मैं अपने साली से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी साली मेरे से शादी कर ले, लेकिन जो मेरी साली है वो साफ साफ शादी से मना कर रही है। वो बोल रही है कि उस घर में मेरी दीदी भी है और मेरी दीदी तुम्हारी पत्नी है, तो मैं अपने दीदी के साथ उस घर में नहीं रह सकती। अगर मेरी पत्नी है किसी तरीके से मर जाती है तो मेरे ससुराल के लोग हैं मेरे साली से मेरा शादी करवा देंगे और जो मेरी साली है हमेशा के मेरी पत्नी बन के वो मेरे साथ रह जाएगी। और इसके बाद दोस्तों अपने उस दोस्त सचिन को बहुत ज़्यादा इमोशनल करता है। उसका जो दोस्त सचिन था वो इक्को कार चलाता था और उसे किसी तरीके से अपने उस प्लान में शामिल कर लेता है। उसका जो दोस्त सचिन था वो अपने दोस्त के बातों में आकर के ये सारी चीज़ें करने के लिए तैयार हो जाता है। और इसके बाद दोस्तों वो दोनों मिलकर एक प्लान करते हैं और फिर प्लान के मुताबिक 6 मार्च 2025 के दिन जो अंकित होता है अपने पत्नी किरण को उसके मायके भेज देता है। और 8 मार्च को जब उससे मायके से लेकर आ रहा था तो उस दिन पूरे प्लान के साथ उसका जो दोस्त था सचिन वहीं पेट्रोल पंप के पास अपना इक्को कार लेकर के पहले से इंतजार कर रहा था। लेकिन जैसे ही वहां पे वो दोनों पहुंचता है उसका जो पति होता है जानबूझ करके अपने पत्नी को कहता है कि तुम थोड़ा देर यही रोड पे नीचे टहलो, हम पेट्रोल पंप पर से तेल लेकर आते हैं। और उसकी पत्नी होती है जैसे ही बाइक से उतरती है और उसका जो पति था वहां से अलग होता है, उसी समय उसका जो दोस्त सचिन था उसके पास इक्को कार थी, उस कार को काफी तेज रफ्तार से लेकर आती है और इस महिला को साइड में जाकर एक जोरदार टक्कर मारता है। और इसके बाद दोस्तों फिर से कार को वापस करता है और फिर से उस महिला को कुचलते हुए वो कार लेकर भाग जाता है। और इसके बाद उसका पति जब वहां पे पहुंचता है तो देखता है कि उसकी पत्नी वहीं तड़प रही है और थोड़े ही देर बाद उसकी मौत हो गई है। उसे शायद पता था कि हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे, किसी को इस घटना के बारे में पता नहीं चलेगा, लेकिन पुलिस वाले होते हैं आखिरकार इस पूरे मामला को अच्छे तरीके से छानबीन करते हैं तो सारी सच्चाई सामने आ जाती है। और इसके बाद दोस्तों अब जो अंकित होता है उससे भी गिरफ्तार करते हैं और अंकित को और जो सचिन होता है इस पे आगे की कार्रवाई में जुट जाती है। लेकिन दोस्तों इस पूरे घटना पर और ऐसे ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं था, किसी का भी दिल दुखाना नहीं था, बस समाज में इसी घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।